तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर दें। चुनाव से पहले भाजपा को लगा दोहरा झटका, बीजेपी मंत्री बेटे समेत थामा कांग्रेस का दामन, आते ही लगा दी मोदी शाह की लंका, भाजपाइयों में मचा हड़कंप, कांग्रेसियों में जबरदस्त जश्न का माहौल। गुजरात में बीजेपी को लगा झटका, मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे इस नेता ने थामा कांग्रेस का दामन। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि गुजरात चुनाव में रोज ही नए नए दांव पेच देखने को मिल रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को अपने पाले में करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही हैं। गुजरात में भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व में गुजरात के मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे जय नारायण व्यास ने कुछ दिनों पूर्व बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और आपको बता दें कि व्यास ने अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में अपने बेटे समीर व्यास के साथ पार्टी की सदस्यता ली। इस महीने में जय नारायण व्यास ने भाजपा से त्याग पत्र दिया था। बता दें कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री जेएन व्यास सिद्धपुर विधानसभा से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जेएन व्यास को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुजरात में 27 साल के शासन के बाद भी भाजपा के राष्ट्रीय नेता एक वार्ड से दूसरे वार्ड घूम रहे हैं। गौरतलब है कि रविवार शाम को ही कच्छ जिले की अबडासा विधानसभा सीट से आपके उम्मीदवार ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। साल 2022 का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होने वाला है। ऐसे में कई नियम बदल रहे हैं जो आपके रोजमर्रा जीवन पर सीधा असर डालेंगे। रसोई गैस की कीमत से लेकर पेंशन के नियम बदल रहे हैं। पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर पेंशन का पैसा रुक सकता है। वहीं ट्रेनों के टाइमिंग में भी बदलाव होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको 30 नवंबर 2022 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके पेंशन का पैसा रुक सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट बैंक और पेंशन जारी करने वाली संस्था के पास ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से जमा करवा सकते हैं। कोरोना टीकाकरण से हुए प्रभाव के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये बात कही है। केंद्र ने कहा है कि टीके कारण हुई मौत के मामलों के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर मुआवजे की मांग की जा सकती है। केंद्र ने यह भी कहा है कि मृतकों और परिजनों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं, लेकिन टीके के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। केंद्र ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कोविड-19 के टीके लगवाने को लेकर कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं है। नवंबर खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दिसंबर की शुरुआत होते ही मौसम तेजी से करवट लेने वाला है। तापमान में गिरावट के साथ उत्तर भारत के राज्यों में अब लगातार ठंड बढ़ रही है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर भारत के तापमान में आने वाले दिनों में और गिरावट दर्ज हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में मौसम का हाल ठंड के साथ प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान अगले 1-2 दिन में 7 डिग्री तक आ जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर एक क्वार्ड लगातार 300 से ऊपर यानी बेहद खराब श्रेणी में चल रहा है। अगले 3 दिनों तक यही स्थिति बने रहने के आसार हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। आज शाम 5 बजे पहले चरण के चुनाव प्रचार थम जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने बताया कि पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कुल 788 प्रत्याशी मैदान में रह गए। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियां ताबड़तोड़ रैली और जनसभा करने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दाहोद, खेड़ा और अहमदाबाद में रैली और जनसभा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट को मंजूरी मिल गई है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट 1 दिसंबर को होगा। पूनावाला को ले जा रही पुलिस वैन पर कल हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आफ्ताब की जेल वैन पर हमला करने वाले लोगों को हिरासत में लिया। जेल वैन पर हमले के बाद आरोपी आफ्ताब की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आज फिर आफ्ताब को FSL रोहिणी लैब लाया जाएगा, इसलिए FSL के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब तकरीबन सुबह 8:30 बजे भारी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से निकला। इस दौरान जेल वैन में तिहाड़ प्रशासन के अलावा दिल्ली पुलिस के 3rd बटालियन के जवान भी मौजूद हैं। आफ्ताब को FSL ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही अत्याधुनिक हथियारों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खसरा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। महानगर में आज फिर एक बार 11 नए मामले सामने आए हैं और एक संदिग्ध की मौत हुई। और बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकारी ने सोमवार को कहा है कि ताज़ा मामलों के साथ महानगर में इस साल अब तक संक्रमण की संख्या 303 हो गई है। खसरे से मरने वाले की संख्या 8 हो गई और संदिग्ध मौतें 3 है। बयान में कहा गया कि सोमवार को शहर के पश्चिमी से स्थित अंधेरी इलाके में रहने वाले जिस 1 वर्षीय बच्ची की मौत हुई उसका टीकाकरण नहीं हुआ था। मस्जिदों के इमाम को वेतन देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की लेकर और यहां पे सूचना आयुक्त उदय माहुरकर की मुश्किलें बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने माहुरकर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। इसके लिए वकील ने अटॉर्नी जनरल की सहमति के साथ उनकी याचिका दायर की। वकील तपन कुमार देव जी और समक्ष याचिका पर CIC के लिए कहा है कि कथित अवमानकर्ता कानून की बारीकियों को समझने के लिए लॉ ग्रेजुएट भी नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को संविधान का उल्लंघन और गलत मिसाल कायम करने वाला बताया है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।